Good morning students. Today in computer I have given you to solve the revision test questions. Before doing this revision test you will learn the chapter thoroughly, that is chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 को आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, उसके बाद ही आप इसे अपने कॉपी में सॉल्व करोगे. ओके, एंड डोंट डू चीटिंग, डू इट सिंसियरली. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. What is this? Fill in the blanks. यहाँ पे क्या करना है आपको? Blanks दिए गए हैं, इसको fill करना है. First one. Second generation computers used dash language for processing. जो second generation computers थे वो processing के लिए किस language का use करते थे? जैसे कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस में कुछ लैंग्वेजेस थे जो प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता था, वैसे ही पूरे 5th जनरेशन तक है. आपको यहाँ पे बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता था फॉर प्रोसेसिंग. सेकेंड वन. थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट इनटू सिंगल सिलिकॉन चिप कॉल्ड. बहुत सारे जो इंटीग्रेटेड यानी आईसीज को लगा करके एक सिंगल सिलिकॉन चिप में बनाया जाता था, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखना है कि उसे क्या कहते हैं. बहुत सारे आईसीज को यूज करके क्या बनाया गया है? सिंगल सिलिकॉन चिप. नेक्स्ट वी हैव थर्ड नंबर. डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. हम किसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? यू ऑल आर नोइंग दिस आंसर, सो राइट द स्पेलिंग करेक्टली देयर. फोर्थ नंबर. ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ डैश. अगर बहुत सारा सेट है इंस्ट्रक्शंस का तो उसे हम क्या कहते हैं? यू विल फिल इट हियर. सेकेंड नंबर. राइट ट्रू और फॉल्स. अगर स्टेटमेंट करेक्ट है देन यू विल राइट ट्रू, and if the statement is wrong then you will write it down false. First one. Computers do not need humans to take care. Computers को देखभाल करने के लिए humans की जरूरत नहीं पड़ती है. Is this statement correct or not? You will fill it here in this box. Second number, in true and false. Artificial intelligence computers are फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. यू विल फिल इट हियर इन दिस बॉक्स. थर्ड नंबर. पास्कलिन वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. सबसे पहले जो कैलकुलेट करने के लिए डिवाइस का यूज करते थे, जिस डिवाइस का, वो कौन सा था? पास्कलिन. सो यू विल फिल इट हियर कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही, ट्रू और फॉल्स. फोर्थ नंबर. ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. जो ट्रांजिस्टर्स थे वो किसको रिप्लेस किए? वैक्यूम ट्यूब्स को इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. कौन से जनरेशन में? इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. यू विल राइट इट डाउन हियर. Third number. Name 2. First one, in name 2, examples of third generation of computers. आपको यहाँ पे examples लिखने हैं किस generation का? Third generation of computers. Second number, popular abacuses. जो main popular थे जो abacuses, उनके names आपको यहाँ पे लिखना है. Now we will move on to the answer the following questions. इसमें क्या करना है आपको? क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसको आंसर करना है. फर्स्ट वन इन दिस. डिफाइन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब आपको बताना है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहते हैं. आप सभी को पता है ना कि जनरेशन यानी हर एक जनरेशन, आप 5 जनरेशन पढ़े हो कंप्यूटर्स के, फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 5th जनरेशन तक. तो उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला, क्या डिफरेंस है उसमें, हम लोग क्यों इसे जनरेशन का नेम दिए और ईयर दिया हमने, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या एडवांसमेंट हुआ, क्या क्या टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी चेंजेस हुए उसमें, वो सारी चीजें हुई. तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. You have to define it here. Second number.
डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश यानी डिफ्रेंशिएट करना है आपको फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, एंड यू कैन राइट व्हाट आर दी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज विच वर यूज्ड इन दिस बोथ दी generations. Okay, now do it sincerely. This all questions of revision test in your classwork copy after thorough learning or thorough reading of the chapter number 1, and next time be prepared with the chapter number 2. Okay, that's all for today. Thank you.